सांसदों और विधायकों के लिए नो वर्क नो पे की नीति लागू की जाए, क्योंकि आज किसी भी नेता पर कोई जिम्मेदारी तय नहीं है और वेतन भत्ता सहित तमाम प्रकार के मासिक भत्ते से मोटी रकम को लगातार 5 साल तक पाते रहते हैं, लेकिन इन नेताओं पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि अगर किसी कर्मचारी को वेतन मिलता है तो उनकी कार्य को लेकर जिम्मेदारियां और जनता के लिए तमाम प्रकार की पाबंदियां तय होती हैं। लेकिन इन जनप्रतिनिधियों का क्या है? क्या किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी है? आपने सुना है कि किसी नेता को कार्य की कुशलता और जनता के प्रति ठीक से व्यवहार न करने पर किसी को सांसद और एमएलए के पद से हटाया गया हो? नमस्कार, मैं उमेश द्विवेदी आप सभी के समक्ष फिर हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने के पहले प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दिया करें। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, किन किन बिंदुओं पर हमें आगे चर्चा करनी चाहिए, किस प्रकार के वीडियो हमें आपके बीच में लाने चाहिए, हमें कमेंट्स के माध्यम से आप ये जरूर बता दिया करिए। हम आप सभी के कमेंट्स जरूर पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को भी लिंक साझा कर दें। आइए शुरू करते हैं आज के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा, जिसका मूल यह है नो वर्क नो पे। इसी पर हम आपसे पूछना चाहते हैं, केवल राजनेताओं को ही मजा क्यों लेना चाहिए? जनता ने इन्हें सेवा देने के लिए चुना है, सेवा लेने के लिए नहीं चुना है। अक्सर लिखते हैं सब जन सेवक, जनता का सेवक, आपका सेवक, ऐसे तरह तरह के स्लोगन इन नेताओं के यहां लिखे हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है, यह आम जनता से बेहतर और कौन जान सकता है। जनता के लिए सदैव दुत्कार लिए तैयार खड़े रहते हैं। अपने वास्तविक कार्य को भूल चुके हैं ये एमएलए और सांसद, या ऐसे ही अन्य जितने भी और राजनेता हैं वो सब भूल चुके हैं जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियां। जो लोग जिम्मेदार पदों को सुशोभित कर रहे हैं, इनके लिए क्या कहा जाए? जनता को तो ये लोग मजबूर मानते हैं। लेकिन चंद दिनों तक चलने वाली संसद या विधानसभा में इनका रवैया बहुत ही खराब रहता है। अक्सर देखा जाता है कि वहां भी नहीं पहुंचते हैं, और अगर पहुंच गए तो हंगामा, संसद में गतिरोध तैयार करना, व्यवधान आप लगातार देख ही रहे हैं और यह चलन बढ़ रहा है। राजनेता हमारे पैसों पर सवार हैं, अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं, अपने निहित स्वार्थ के लिए संसद या विधानसभा का कामकाज बंद कर रहे हैं। उन्हें बर्बाद किए गए समय के लिए पैसे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। वेतन शून्य कर देने के साथ साथ उन्हें सत्र के दौरान मिलने वाली सभी सुविधाओं और सुविधाओं के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। ठीक इसी प्रकार इन्हें जनहितैषी मुद्दों पर ध्यान आकर्षण न करने पर इनके पद से इन्हें हटाए जाने की भी नई व्यवस्था का प्रावधान किया जाना चाहिए। ऐसे कई प्रकार के प्रावधान शामिल किए जाएं। व्यवधान और विवाद करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यदि कोई अपने काम में ईमानदार नहीं है तो उसे भुगतान क्यों किया जाएगा? भुगतान तो करना ही नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। पूर्व में किए गए सभी भुगतान की रिकवरी भी की जानी चाहिए। सत्र के दौरान संसद 80 दिनों तक चलती रही। प्रत्येक दिन मात्र 6 घंटे काम होता है। अगर संसद पर होने वाले कुल सालाना खर्च को ध्यान में रखें तो सदन चलाने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। किसी भी तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम केवल और हम का मतलब हमारी देश की जनता इस राशि का भुगतान कर रही है। विधानसभा या संसद हमारे देश के मंदिर हैं, इसे चलने न देना बड़ी चिंता का विषय है। कानून में सुधार संसद या विधानसभा से ही तय होते हैं। यदि कानून निर्माताओं द्वारा किए गए हंगामे के कारण निर्णय लेने की गति धीमी हो जाती है तो राष्ट्र किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए केवल एक नियम
काम नहीं तो वेतन नहीं, यही एक समाधान हो सकता है। बहस और विरोध लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, ये हो, लेकिन स्तर को रोकने का कोई भी प्रयास विनाशकारी होगा और इसकी तुलना आपातकाल जैसी स्थिति से भी की जा सकती है। यह सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी है कि वह संसद की पवित्रता की रक्षा करे और फलदायी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रबंधन करे। प्रत्येक सांसद की उपस्थिति हम सभी के लिए पारदर्शी होनी चाहिए। हम सामाजिक संपत्ति जैसे सड़क पर टैक्स, पर्यटन और प्रत्येक स्थान के लिए टैक्स, इन सभी प्रकार के टैक्स का हम भुगतान करते हैं। बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए टैक्स का भुगतान करते हैं, लेकिन अब हम सड़क या अन्य जगहों पर विकास नहीं देख सकते। तो फिर यह सबसे बड़ा सवाल है कि यह सारा पैसा जाता कहां है। निसंदेह यह राजनेताओं को जाता है, उन्हें हमारे पैसे से भुगतान किया जाता है। हम प्रत्येक इकाई पर जो टैक्स चुकाते हैं वह उनकी विलासिता से जुड़ जाता है। इसलिए इन राजनेताओं के लिए कोई काम नहीं तो कोई पैसा नहीं वाला संदेश जरूर मिलना चाहिए। काम नहीं तो वेतन नहीं, यही एक अच्छी नीति हो सकती है। यह कानून नियमित किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से इसे लागू किया जाना चाहिए। अन्य स्थानों पर ऐसी कितनी नौकरियां हैं जो आपको समय बर्बाद करने का पैसा देती हैं? क्या है कोई नौकरी? आप लोग बता सकते हैं? नहीं है। लेकिन यह प्रश्न इन राजनेताओं से पूछने वाला कोई नहीं है कि इन नेताओं ने निर्धारित 5 साल में कितना काम किया और कितना समय बर्बाद किया है, और बर्बाद किए हुए घंटों का वेतन क्यों दिया जाए। क्या किसी नौकरी में ऐसा देखने को मिलता है? शायद ऐसी कोई नौकरी नहीं है। राजनेता वो लोग हैं जो देश चला रहे हैं, और आप इनके बारे में सोचिए और देखिए कि ये समय की कितनी कदर करते हैं, और इनका सारा समय खुद एवं आसपास चाटुकारिता करने वालों के लिए धन संयोजन करने में ही और उनके लिए तरह तरह के काम करने में ही चला जाता है। सत्र के दौरान नाम पुकारना और इस हद तक विरोध करना कि कोई भी अन्य अपनी बात ना रख सके, कुर्सियां फेंकना, सत्र में नग्न होकर के आना, और ना जाने क्या क्या ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं। शायद राजनेता इसे काम के रूप में मानते हैं, और यह भी कोई प्रकार का काम है, जबकि शिकायत करते हैं कि दूसरा पक्ष उन्हें काम नहीं करने दे रहा है। उन्हें हमारे पैसे से भुगतान किया जाता है। प्रत्येक इकाई पर हम जो टैक्स चुकाते हैं वह उनकी विलासितापूर्ण, बिना काम वाली, लेकिन हास्यास्पद पूर्ण रूप से भुगतान वाली प्रणाली में चला जाता है। अब समय आ गया है कि हम अपनी मेहनत की कमाई को महत्व देना शुरू करें और हर मुद्दे पर किसी भी सत्र में काम के घंटों की इस निरर्थक बर्बादी को रोकें। ये राजनेता वो लोग हैं जिन्हें राजनीतिक खेल खेलने के बजाय बैठकर निष्कर्ष निकालने के लिए भुगतान किया जाता है। बीजू जनता दल यानी बीजेडी के एक सांसद बैजयंत पांडा ने हाल में ही घोषणा की कि वह संसद में बर्बाद हुए समय के अनुपात में अपना वेतन लौटा देंगे। इस कदम की प्रशंसा भी हुई और लोगों ने इसे खूब सराहा। यदि कोई हमारे राष्ट्र के बेहतर भविष्य के लिए पहल कर सकता है तो हम इसे एक नीति बनाएं ताकि दूसरे भी इसका पालन करें। राष्ट्रपति और अन्य प्रमुख नेताओं द्वारा विभिन्न अपीलें की गई हैं कि व्यवधान बर्दाश्त तो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे राजनेता जब भी संभव हो अनसुना करने में ही अपनी भलाई समझते हैं और मानते हैं कि उनके लिए गए निर्णय ही अच्छे हैं। दूसरे के निर्णय उन्हें पसंद नहीं आते हैं, मतलब वो जो कर रहे हैं वही सारे अच्छे निर्णय हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हमारे देश के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने और उन पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वोट देकर प्रतिनिधि के रूप में संसद भेजा जाता है, विधानसभा भेजा जाता है। दुर्भाग्यवश वे केवल यह साबित करने के लिए झगड़ा करते हैं कि दूसरा पक्ष कितना गलत है, या सत्र समाप्त होने तक एक अच्छी झपकी लेते हैं
और वे महीने का शानदार लग्जरी पैकेज लेकर घर चले जाते हैं। सांसदों के लिए काम नहीं तो वेतन नहीं की नीति जरूर लागू की जानी चाहिए और आप लोगों से भी हम इस पर समर्थन मांगते हैं कि आप लोग भी इसके लिए पहल करें। पूरा देश इसी आधार पर चलता है। राजनेताओं के लिए यह अलग क्यों होना चाहिए? काम नहीं तो वेतन नहीं। सांसदों और विधायकों के हाथों सत्र की बर्बादी को रोकने का यही सबसे तर्कसंगत समाधान प्रतीत होता है। उन्हें लगता है कि सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाना उनका काम है और सत्ताधारी पार्टी विपक्ष को कमजोर करना ही अपने काम को मानने लगी है। यही मेरा काम है, चाहे कुछ भी हो जाए, सत्र बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाधित सत्र एक बड़ा नुकसान है और इससे निपटने का एकमात्र तरीका यही है कि काम नहीं तो वेतन नहीं। जनता की यह आवाज दूर तक जानी चाहिए। इस प्रकार की आवाज को आप लोग भी उठा सकते हैं। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और आप सभी लोगों से फिर से एक अपील करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्वलंत, मजेदार और रोचक विषय लेकर आते रहेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम आपके हर कमेंट्स पर जरूर ध्यानाकर्षण करते हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।